Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे या स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत के जो चैप्टर्स में आपको दिए हुए थे, जिसके बाद हमने आपको रिकॉल करें तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था बेटा। हमने ये देखा था कि ह्यूमन बीइंग में प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी कैसे आती है। फिर हमने ये देखा था प्यूबर्टी में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स घटित होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा हुआ था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक एक करके आपको हमने क्या किया था, डिफाइन किया हुआ था। जैसे अगर बात करें तो हमने पहला पॉइंट आपको दिया जाए तो हमने स्क्रोटम के बारे में डिस्कस किया हुआ था बेटा। तो हमने ये बताया कि स्क्रोटम क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कैसे होता है, कैसे डिसेंट होता है उसमें टेस्टिस, किस कौन सी उसमें क्या होती मसल्स पाई जाती है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपेंशन करती है। तो सारी चीज़ें हमने बहुत सारे देखे। फिर उसके बाद हमने देखा था बेटा टेस्टिस के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने फाइनली जो रिकॉल कर रहे हैं पिछला लेक्चर जो था वो हमने एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, याद होगा कि हमने एसेसरी डक्ट में आपको क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो हमने देखा था एपिडाइडमिस देखा था, वास डिफरेंशिया देखा था, आपको राइटेटेस्टी देखा था। फिर उसके बाद हमने आपको स्पर्म डक्ट या फिर जिसे हम कहते थे वास डिफरेंस कहते थे उसको हमने देखा था। फिर जनरली हमने थोड़ा बहुत यूरेथ्रा के बारे में बताया था और पेनिस के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्लियरली हमने आपको अभी कवर नहीं किया हुआ यूरेथ्रा का पोर्शन और पेनिस का। तो आज का जो हमारा लेक्चर्स होगा वो आपको बेटा डिपेंड करेगा किस पे। आज जो हम लेक्चर्स लेने वाले हैं या फिर आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक है जिसमें से बहुत सारे ग्लैंड्स के नाम आपको दिए गए थे। डिस्कस क्या होता है एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिख दिया हुआ बेटा, डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको एनसीईआरटी के बयान जाके आपको बिल्कुल एक एक लाइन आपको समझेंगे, उसकी डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि वो रीजन क्या है, क्यों ऐसा हमने कहा बेटा कि डिटेल में हम जाएंगे। अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में हम उसको बता दें, लेकिन आज का लेक्चर ब्रॉडर होगा, 5 मिनट में तो खत्म होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन आपको क्या होगा, क्योंकि हमको उसको डिटेल समझना पड़ेगा कि वर्क कैसे करती है वो सारी ग्लैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, किसका सेक्रेशन करती है, लास्ट ऑफ द फंक्शंस इन डिस्कस अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, आज का जो लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं वो हमारा लेक्चर्स आपका है क्या, मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव या एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स द वन पेयर सेमानल वैस्किल, जिसमें हमको इंक्लूड क्या किया जाता है, वन पेयर सेमानल वैस्किल पाई जाती है। एंड सेकेंड ए प्रोस्टेट ग्लैंड, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर सिर्फ एक ही रहता है। एंड देन द वन पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, आपको एक पेयर क्या पाई जाती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। क्लियर है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत बता रखा हुआ था लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। एक एक करके हमको क्या करना है बेटा, आपको डिटेल में देखना है। तो अब ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी के अगर रिकॉल करें तो एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में उसको लिख दिया गया है जो उसको दिया गया है। तो हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा, आपको सेमानल वैस्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको वन पेयर सेमानल वैस्किल पाया जाता है। याद होगा, रिकॉल करें तो याद होगा कि हमने पिछला लेक्चर्स में हमने बताया था जो वास डिफरेंस होती है जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, वो डक्ट आपको एक लूप की तरह गाल ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर्स को कवर्ड करते हुए घेरते हुए फाइनली उसके पीछे बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, उसी के पीछे आपको क्या होती है, आपको सेमानल वैस्किल की डक्ट से आगे क्या होती है, ओपन होती है या फ्यूज करती है। क्लियर है, सेमानल वैस्किल के डक्ट से आपको क्या होती है, आगे फ्यूज करती है। जनरली वो आपको वैस्किल आगे बनाती है, किसको, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। वहीं पे आपको सेमानल वैस्किल पाई जाती है जो कि वन पेयर में होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या होता है, सेमानल वैस्किल सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एट द जंक्शन ऑफ डिफरेंट एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड।
जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है और वास डिफरेंस की डक्ट जहाँ पे आपको मिलती है बेटा, वहीं पे आपको उसी के पीछे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ही क्या होती है, वो सिचुएटेड है। फिगर हम ज़्यादा नहीं आपको शो करेंगे, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन लेक्चर्स में ध्यान से वो पूछा जाएगा जहाँ पे इंपॉर्टेंस होगा फिगर देने के लिए, वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने यही देखा हुआ है कि आपको यूरिनरी ब्लैडर होता है, बनाएंगे ये यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा। यूरिनरी ब्लैडर जब आपको यहाँ से डक्ट आती है, ये आपको समझने की पॉइंट है, ये डक्ट आपको लूप बना के आ रही है कौन से, वास डिफरेंस होती है। क्या होती है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस है क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ डक्ट ऑफ स्पर्म या स्पर्म डक्ट बोल सकते हैं। ये होती है जो आपको एपिडायडमिस में आके एपिडायडमिस से ओपन होती है, सॉरी क्या कहते हैं, ओरिजिन होती है एपिडायडमिस से। क्योंकि पूरी टेस्ट नहीं बनाते, यदि बनाना भी चाहोगे तो आपको बना सकते हो बेटा। सार्कली में बना लूँ, ये देखा था ना आपने, ये देखा था आपको टेस्टिस हुई, ऊपर एपिडायडमिस हुई बेटा। ये एपिडायडमिस से आपको उसमें डक्ट निकलती है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, एक स्ट्रक्चर नुमा आपको बनाता हूँ जिसको कहा जाता है कि इट इज नैरो लॉन्ग पाउच हैविंग मस्कुलर वाल एंड 2 in number प्रोड्यूस एट द एल्कलाइन सिक्रीशन। इनमें क्या होता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें से आपको हम जनरली बता देगा इस टाइप का ऐसे करके इसकी डक्ट, ये डक्ट निकलती है, इससे फ्यूज होता है। यही आपको क्या कहलाती है, सेमाइनल वैस्किल कहलाती है, जो एनसीईआरटी में आपको कहीं भी दिया हुआ है। और हमने एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो स्ट्रक्चर बना था उसमें तो साफ साफ हमने लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसी डक्ट पे आपको क्या होती है बेटा, वहाँ पे ओपन होती है या फिर आपको क्या कहलाता है, पाई जाती है। अब ये ध्यान रखिएगा कि सेमाइनल वैस्किल होती है। सेमाइनल वैस्किल जनरली क्या होती है, जो उसकी बेटा क्या कहते हैं कि जो बनी होती है वो ठीक क्या कहते हैं, आपको जनरली कह सकते हो नैरो ग्लूट पाओगे हैविंग मस्कुलर वाल। वो हाईली मस्कुलर वाल होती है। मस्कुलर वाल का मतलब होता है वो मसल्स की पेशी ऊतक से बनी होती है। जनरली जब भी उसका प्लाज्मा सिक्रीशन जब करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका प्लाज्मा जो होता है बेटा, वो डक्ट में आपको आके क्या होता है, एंट्री कर जाता है। क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकता। तो इसलिए वो क्या होती है, मस्कुलर रेंज जो होती है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से ही क्या होते हैं, उसके सिक्रीशन जो होते हैं आपको क्या कहते हैं, सीमेंस में आके मिलते हैं, या फिर आपको कह सकते हो आपको डक्ट में आके क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 2 नंबर होती है प्रोड्यूस एंड द एल्कलाइन सिक्रीशन। इसका जो सिक्रीशन होता है, ये आपको सेमाइनल वैस्किल जो होती है, जो सिक्रीशन करती है, उनका सिक्रीशन एक्चुअली आपको क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम का होता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका जो सिक्रीशन होता है वो आपको ये ध्यान रखो कि हम सेमाइनल वैस्किल पढ़ रहे हैं, सेमाइनल वैस्किल। ठीक, सेमाइनल वैस्किल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कहा था 1 पेयर पाई जाती है बेटा, 1 पेयर होती है, 2 नंबर्स में होती है 1 पेयर में। और हमने कहा क्या, इसका सिक्रीशन जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन मीडियम का होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है। अर्थात इसका पीएच जो होगा वो होगा 7.5। ठीक है, इसका जो पीएच होता है बेटा, पीएच होगा 7.5 आपको क्या होता है, पीएच होता है, जो इसके सिक्रीशन का आपको बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यही है कि कभी कभी एग्जामिनर वो पीएच पूछ लेता है आपको नीट वाले एग्जाम में, एम्स के लिए। ठीक है, तो हो रहा है कि ये 1 पेयर पाई जाती है, सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड हैविंग द मस्कुलर हैविंग द मसल्स टिश्यूज या मस्कुलर वाल पाई जाती है। इसकी मस्कुलर वाल की बनी होती है, ये प्रेस करता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका सिक्रीशन होता है। और इसका सिक्रीशन आपको क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम का होता है, जिसका पीएच होता है बेटा, आपको हमने बताया क्या, 7.4 होता है। क्लियर हो गया, इतना हुआ। अब ध्यान रखिएगा कि आपको हमने बताया द कंट्रीब्यूशन 60% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन, जो इसका सिक्रीशन होता है, जो ये सिक्रीशन करती है,
वो बेटा इसका सिक्रीशन जो कंट्रीब्यूट करता है 60% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। अभी हम देखेंगे बेटा सीमेन क्या होता है, तो क्लियर हम बताएंगे आपको। फिलहाल ये जानते रहो, कहीं पर हमने जिक्र भी किया था आपको, सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है और प्लस स्पर्म, इनको दोनों को मिला के ये क्या बनता है, आपको सीमेन बनता है। तो सीमेन में जनरली सिर्फ स्पर्म नहीं रहता, सेमाइनल प्लाज्मा होता है। तो हमने शुरुआत में बताया सेमाइनल प्लाज्मा कैसे बनता है, तो वो आपको सेमाइनल वैस्किल का सिक्रीशन हो और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हो, बल्ब ग्लैंड्स का सिक्रीशन हो, इनके सिक्रीशन से ही आपको क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा बनता है। ठीक, तो सेमाइनल प्लाज्मा और क्या कहते हैं आपको स्पर्म को मिलाकर क्या बना आपको सीमेन। तो सीमेन का 60% वॉल्यूम जो होता है वो आपको किसके सिक्रीशन से बनता है, तो आप बताओ किसके सिक्रीशन से, सेमिनल वैस्किल के सिक्रीशन बनेगा। ठीक है, वो तो हमने जानकारी है। अब बढ़ाइए, इट्स सिक्रीशन कंटेन द फ्रक्टोज व्हिच सर्व एज ए एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्मेटोजोआ। जो इसके सिक्रीशन होते हैं उनमें जनरली कंटेन क्या होता है, कंटेन में हमने आपको बहुत सारे वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, लेकिन जनरली क्या होता है, फ्रक्टोज लिखा हुआ था और उसके बाद आपको लिखा हुआ था क्या होता है, कैल्शियम लिखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ों को आपको एक सेकंड एनसीईआरटी का लिख देते हैं। उसमें आपको सिक्रीशन में हमने क्या कहा था, सिक्रीशन ऑफ these glands constitute of the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme। उसमें कैल्शियम ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, सेमाइनल वैस्किल की। तो इसमें कंटेन जो होता है इसके सिक्रीशन में वो पाया जाता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्रक्टोज। ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज कितना इंपॉर्टेंट वो मैं बताता हूँ। फ्रक्टोज सर्व्स टू एनर्जी फॉर द स्पर्मेटोजोआ। ये क्या होता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। किसके लिए सोर्स होता है, तो आप बताओ किसके लिए, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के लिए। ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो फ्रक्टोज होता है। और मोस्ट ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा में आपको क्या होता है, केसेस में मोस्ट ऑफ द नंबर्स में या हाई नंबर्स में आपको ये फ्रक्टोज ही पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, बॉडी में फ्रक्टोज, ह्यूमन की बात किया जाए या पूरे एनिमल्स की बात करें, पूरे एनिमल्स में कभी फ्रक्टोज बॉडी में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, कभी अगर पूछा जाए तो फ्रक्टोज जो होता है वो बॉडी में कहीं पे भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक स्थान को छोड़कर। तो आपको किसको बताओगे, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में आपको फ्रक्टोज पाया जाता है और कहीं पे भी क्या होता है, फ्रक्टोज नहीं पाया जाता। अब देखो ध्यान रखो कि रीजन क्या होता है, जनरली सिक्रीशन जो फ्रक्टोज का होता है वो आपको सोर्स के लिए होता है। किसके एनर्जी सोर्स है, वो किसका एनर्जी सोर्स है, स्पर्मेटोजोआ का हाईली एनर्जी सोर्स है, इसीलिए वो क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो हाईली मोटाइल होता है। तो कंडीशन है, कभी कभी आपने देखा होगा जो जनरली फ्रक्टोज का क्या होता है, जनरली क्या होता है, फ्रक्टोज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमाइनल वैस्किल प्रोवाइड्स ए फोरेंटिक स्ट्रेस फॉर द रिब। एक वर्ड लिखा गया है, मैंने वो नोट किया बेटा, कि जो फ्रक्टोज होता है वो आपको कहाँ से सिक्रेट किया जाता है, सेमाइनल वैस्किल से आपको सिक्रेशन में होता है। और वो क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, फोरेंटिक टेस्ट के लिए क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोरेंटिक टेस्ट ऑफ रिब, रिब का मतलब क्या होता है बेटा, जो फॉरेंसिक टेस्ट होता है या फॉरेंसिक मेडिसिन होती है, उसमें ऐसे डॉक्टरों का सिलेक्शन हुआ रहता है जो कि मर्डर हुआ, रेप हुआ, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कैसे हुआ, जैसे एक्चुअली क्या होता है, किसी ने रेप किया हुआ तो देखो ना कि डॉक्टर के पास जाता है, पोस्टमार्टम होता है या कुछ भी, वो डेट कर गई, तो उसके साथ ये एविडेंस कैसे साथ मिलेगा कि उसका रेप ही हुआ था या नहीं हुआ था। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, कभी क्या होता है, वो बड़ा उसका इंपॉर्टेंट एविडेंस जो होता है वो होता है फ्रक्टोज। जनरली क्या होता है, जब भी क्या होता है, कोर्सिपोटी इंटरकोर्स होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इंटरकोर्स होता है या कॉपुलेशन के दौरान जो होता है उसका सीमेंस क्या होता है, रिलीज करेगा। सीमेंस जैसे ही क्या होता है, रिलीज करता है, तो वो सीमेंस कहाँ पे आपको वेजाइनल ट्रैक्ट में पहुंचाया जाता है। तो सीमेंस का वो पार्ट आपको, जैसे रेपिस्ट जो होता है यदि भाग जाता है, कहीं पे रहता है कि उसका रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जैक्टली वो गलत साबित है या झूठ में बयान दे रही है कि रेप हुआ है, तो उसका टेस्ट किया जाता है। वो जनरली फोरेंसिक टेस्ट के लिए होता है। तो यदि उसके वेजाइनल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में यदि उसका क्या हुआ है कि उसके वेजाइनल ट्रैक्ट में आपको कहीं पे भी आपको फ्रक्टोज मिल गया या फिर उसका वो सीमेंस मिला, वो निकाला गया और फ्रक्टोज मिल गया, तो कंडीशन ये श्योर होता है कि हाँ वहाँ पे क्या हुआ था,
वो रेप हुआ है इस फीमेल का, ठीक है, तो उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो इसीलिए लिखा हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, फ्रक्टोज करता है। और फ्रक्टोज कहाँ पे सिर्फ पाया जाता है, सीमेन में। और जनरली सीमेन किसके द्वारा आपको रिलीज करके बाहर आएगा, तो आप जानते हो क्या, कोर्टशिप के दौरान ही आता है। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक्टिविटीज होती है, उसी के दौरान सीमेन बाहर आएगा, अन्यथा वो बाहर नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, वो फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका नरिशमेंट तो होता ही, वो स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर बा? इसके अलावा भी जो सिक्रीशन होता है, इसके सिक्रीशन में एक और आपको क्या होती है, सिक्रीशन में आपको सब्सटेंसेस पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है कि आपको सिक्रीशन आल्सो कंटेन प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, इसके सिक्रीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन भी पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है बेटा, ये हार्मोन लाइक क्या होता है बेटा, ये हार्मोन लाइक फैटी एसिड होता है। ये क्या होता है, हार्मोन लाइक फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड। नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं नोट्स आपको दे दूंगा इसका, एनसीईआरटी बयान जो ना इसका आपको बेटा नोट्स जरूर प्रोवाइड करूंगा। हाँ थोड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में ही लिखा है, ठीक, हिंदी में नहीं लिखा। तो आपको ये नोट डाउन करते रहिए, जो छूटेगा मैं दे दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इसके सिक्रीशन में सेमाइनल वैस्कुलर के द्वारा जो सिक्रीशन हो रहा है, उसके सिक्रीशन में आपको फ्रक्टोज मेजर मात्रा में पाया जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी आपको क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो हार्मोन लाइक बिहेवियर करता है एंड फैटी एसिड की तरह होता है। एंड जस्ट ये हेल्प किस में करता है बेटा, इट इज द हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहा, हमने देखा आपको सेमाइनल वैस्कुलर के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेमाइनल वैस्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो सारे हमने देख लिया। अब दूसरी पॉइंट आपको पढ़नी है किसके बारे में, दूसरा पढ़ना है प्रोस्टेट ग्लैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोस्टेट ग्लैंड का। दूसरा पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको सिर्फ वन ही पाई जाती है, एक ही नंबर में प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। और कहाँ पे रहती है, तो वो ध्यान रखिएगा, सिचुएटेड एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। ये आपको सिचुएटेड होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पहले पार्ट पे आपको सिचुएटेड होती है। तो आपको हमने इंस्ट्रक्शन आपको देखो, ध्यान से देखिएगा कि हमने बताया ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर से बेटा यूरेथ्रा आपको यहाँ पे एंट्री करता है, आता है। तो यूरेथ्रा का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहीं पे आपको क्या होती है, क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट पे ओपनिंग एंटीरियर जो पार्ट होता है यूरेथ्रा के, वहां पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिचुएटेड होती है और पाई जाती है। और ये क्या करती है, इट कंटेन्स द प्रोस्टैटिक यूटिकल्स एंड एसिनी एंड कवर्ड बाय ए कैप्सूल। और ये क्या होता है, एक कैप्सूल द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसमें आपको क्या पाया जाता है, वो ध्यान रखिएगा, प्रोस्टैटिक यूटिकल्स होता है और एसिनी होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा वोट अपनी एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कंटेन होती है प्रोस्टैटिक यूटिकल्स एंड एसिनी कवर्ड बाय द कैप्सूल, जो कि एक कैप्सूल द्वारा क्या होता है बेटा, कवर्ड होता है। क्लियर बा? अगली पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट कंट्रीब्यूट द 15 to 30% ऑफ वॉल्यूम इन सीमेन। और इसके द्वारा जो सिक्रीशन होता है, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा ये ध्यान रखो, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, 1 नंबर में पाई जाती है, 1 नंबर में पाई जाती है। और इसके द्वारा जो सिक्रीशन होता है, वो पूरा कंट्रीब्यूट कितना करता है, 15 to 30% वॉल्यूम ऑफ सीमेन, अर्थात 15 से 30% जो सीमेन का पार्ट जो बनता है, वो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से बनता है। क्लियर हो गया? और इसका सिक्रीशन बड़ा इंटरेस्टेड है कि सिक्रीशन में भी स्लाइटली एसिडिक टू द एल्कलाइन। ध्यान रखिएगा, बुक में अलग अलग बुक में एक लास्ट वाले पॉइंट में, जैसे हमने सेमाइनल वैस्कुलर के बारे में बताया कि उसका सिक्रीशन कैसा होता था आपको, तो आपने बताया था एल्कलाइन होता है, हमने नहीं बताया था आपको पता है कि एल्कलाइन होता है, जिसका पीएच हमने लिखवाया अभी हमने बताया कि आपको 7.4 पीएच होता है। लेकिन आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, उसके सिक्रीशन जो होता है वो आपको स्लाइटली एसिडिक होता है बेटा,
स्लाइटली एसिडिक हो सकता है एंड क्या हो सकता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलाइन, ध्यान रखिएगा। लिख सकते हो सिक्रीशन जो होगा, सिक्रीशन जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलाइन। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक टू क्या लिख रहा है आपको, एल्कलाइन होता है, अर्थात कह सकते हो 6.5 से 7 पॉइंट इतना हो सकता है, अलग अलग दिया 6.5 टू 7.35 इतना इसका पीएच आपको क्या होगा पाया जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको क्या होता है पीएच उसके नंबर दे रखे होते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या होगा, पीएच आपको पता चला। और ध्यान रखिएगा कि अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए, कुछ मेडिकल बुक में आपको ये वाला पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एसिडिक वाला, स्लाइटली एसिडिक, और कुछ आपको बुकों में आपको 7.31 पीएच का आपको क्या होता है मिल जाएगा, जो सिक्रेशन होता है क्या कहते हैं प्रोस्टेग्लैंड का जो सिक्रेशन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इस पर मेच्योर कि आपको लिखना क्या है कि आप क्या अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको क्या लगाओ। तो ध्यान रखिएगा कि आपको लगाना क्या होगा, वो जनरली क्या होता है स्लाइटली एल्कलाइन लगाना। ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वैरी करता रहता है। यदि केसेस देखा जाए, यदि बेटा 10 ह्यूमन बीइंग का यदि सीमेंस को टेस्ट किया जाए या इसके प्लाज्मा को टेस्ट किया जाए, तो जिसमें से आपको क्या होता है कि या इसके सिक्रेशन सॉरी प्रोस्टेग्लैंड के सिक्रेशन को टेस्ट किया जाए, तो जिसमें से 7 में आपको क्या होते हैं स्लाइटली एल्कलाइन पाया जाएगा और 3 में आपको एसिडिक पाया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको क्या होगा स्लाइटली एल्कलाइन, आपको सबसे बेस्ट उसका आंसर है। क्लियर हुआ अगर इसका सिक्रेशन की बात कहा जाए। लेकिन आपको एसिडिक दिया हुआ तो हमने दोनों आपको कॉम्प्रोमाइज करके लिखा हुआ ताकि आपको क्लियर रहे भाई कि कंफ्यूज ना हो कि सर ने आपने बताया एल्कलाइन और किसी बुक में हमने पढ़ लिया क्या एसिडिक। तो हो सकता है वैरी कर सकता है। अब वो वैरी करता है किसके निवास पे, तो ड्यू टू द सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड की वजह से ऐसा प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके सिक्रीशन में सिट्रिक एसिड पाई जाती है, इस पे आपको बैलेंस करता है। अगर सिट्रिक एसिड हार क्लास पे क्या होती है सिक्रीशन हो रहा है पाई जा रही है, तो आपको क्या होगा, आपको बेटा वो एसिडिक होगा। और कम लेवल पे सिक्रीशन हो रहा है तब वो कैसा होगा, आपको pH 7 से ऊपर हो सकता है, वो अल्कलाइन मीडियम में आपको हो सकता है। क्लियर हो गया, तो इतना डाउट नहीं करेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रोस्टेग्लैंड के सिक्रीशन में आपको क्या क्या पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसके सिक्रीशन में क्या क्या पाया जाता है वो नोट डाउन कर सकते हो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको इसके सिक्रीशन में आपको क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट अभी मैंने बताया था सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर बैलेंस रहता है। फिर एसिड फास्फेटेज एक एंजाइम होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पाई जाती है। एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज नाम की क्या होती है बेटा एंजाइम पाई जाती है। एक और आपको होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन नाम की आपको क्या होती है एंजाइम पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है फाइब्रिनो, ध्यान रखिएगा सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हो रही है, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन नाम की क्या होती है बेटा वो आपको एंजाइम पाई जाती है। और फाइब्रिनोजिनेज एंजाइम पाई जाती है, फाइब्रिनोजिनेज, फाइब्रिनोलाइसिन एंड फाइब्रिनोजिनेज नोट डाउन कर सकते हैं। फाइब्रिनोजिनेज नाम की क्या होती है एंजाइम पाई जाती है। और नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन और क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी आपको क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिन एंड क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है आपको प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया इतना। तो अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके सिक्रीशन में जनरली क्या होता है, जो इसका प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन होता है कंटेन द सब्सटेंस इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्म मोटिव।
इसके अलावा भी इसके पास इतने सब्सटेंस पाए जाते हैं जो जनरली आपको क्या होता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए क्या होते हैं जिम्मेदार होते हैं। बेटा ये ऐसा ही सिक्रेशन, ये वर्ड आपको याद गया, जो प्रोस्टेट का जो सिक्रेशन होता है वो स्पर्म के मोटिलिटी पे बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पाता है। उसमें ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी का मतलब उसे तेज गति से क्या होता है मूवमेंट करने को क्या करता है उत्प्रेरित करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो सारे सिक्रेशन आपको इसमें पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट, कभी कभी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ओल्ड एज में ही ऐसा होता है, ओल्ड एज में ऐसा है, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब इनलार्ज नंबर, साइज इनलार्ज। साइज में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगी बेटा, आपको साइज में लार्ज हो गई, तो कंडीशन क्या होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को नोट करते हैं उस प्रोसेस को आपको डिफरेंट क्या होता है कि ध्यान गया, प्रोस्टैटिक बोला जाता है। और उसमें कंडीशन ये रहता है कि जब इनलार्ज हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जब लार्ज हो जाती है तो उससे इफेक्ट क्या बनता है, जैसे जैसे थोड़ा सा ओल्ड एज आती है ना, तो ओल्ड एज के लिए हमने देखा होगा, ओल्ड मैन में देखा होगा बेटा, बहुत सारे कंडीशन मेडिकल में आते रहते हैं, तो उसमें देखा होगा कि उनकी क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आना बंद हो जाता है। ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से हुआ। क्या कंडीशन होती है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। अब देखो ध्यान रखो, तो हमने कहा था यही बनाया था ना, ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये क्या है, यूरेथ्रा है, और यहाँ पे आपको क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये ध्यान दो, यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ से यूरिन जैसे ये नॉर्मल साइज में तो आती रहती है, लेकिन ये प्रोस्टेट आपको लार्ज में बढ़ गई, ये छोटी सी थी और ये क्या हो गई, आप बना दो, ये इतनी बड़ी हो गई। ठीक, साइज इसकी लार्ज करेगी, जब साइज लार्ज कर जाती है तो क्या होगा, इस पे प्रेशर करेगा और इस पे यूरेथ्रा पे प्रेशर होगा। ये देखो, ये यूरेथ्रा है, ये क्या है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पे जब प्रेशर आएगा, इस पे ऐसे प्रेस करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये बंद हो जाएगा। देखो ये ध्यान रखो, ये यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और यहाँ से ऐसे करके एक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे यूरिन पास करने में क्या होगी, डिफिकल्टी आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी कंडीशन आपको क्या होती है, इन्वॉल्व होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने की वजह से। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको ध्यान रखिएगा। और इसमें कभी कभी क्या होता है, द पीएच ऑफ स्प्रेस्ड प्रोस्टैटिक सिक्रेशन वाज एस्टिक टू मींस 6.7 दिया है कि कह रहा है कि यदि आपको पीएच, ध्यान रखिएगा, यदि पीएच आपको क्या होता है, विदाउट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के आपको क्या होता है, हाँ, विदाउट इन्फ्लामेशन के आपको क्या होता है बेटा, प्रोस्टेट जो होती है वो उसका पीएच जो होगा, उसका पीएच जो होगा 6 पॉइंट आपको क्या होगा, आपको 5 में लिखा था ना, 6.5 होगा। ठीक है, बोलो 6.7 आपको दिख गया, तो 6.7 आपको मिलता है। लेकिन क्या होता है, यदि आपको क्या हुआ कि ध्यान सुनो, विदाउट इन्फ्लामेशन के, इन्फ्लामेशन हमने बताया कि जब वो प्रोसेस लार्ज जाती है, यदि वो नॉर्मल आपको है, इन्फ्लामेशन में नहीं है, तब उसका पीएच आपको क्या होगा, 6.7 रहेगा। यदि उसका पीएच 8.1 बढ़ा, यदि वो इंक्रीज करके इसका 1.8 पीएच हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इन्फ्लामेशन में आ गई, और वो क्या करती है बेटा, वो क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज का शिकार हो। कौन सी बैक्टीरियल का, क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लो। क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज आपको कहा गया कि यदि आपको नॉर्मल होगा तो आपको क्या रहा, 6.7 पीएच है, लेकिन इससे इंक्रीज करके आपको 8.1 पीएच हो गया, तो कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन में आपको क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज होती है, क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज हुआ। ठीक है, क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज आपको क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से फिर उसमें क्या होता है, आगे कंडीशन एक और है, बीपीएच कहा जाता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरटोमी, कॉमन कंडीशन इन एल्डरली मेल, जो हमने अभी बताया था, इनलार्ज हो जाने से वो कॉमनली हो जाता है, तो उस प्रोसेस को आपको ध्यान रखिएगा, बीपीएच कहा जाता है। कभी कभी नाम पूछ ले रहा है, बीपीएच, बीपीएच का मतलब होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरटोमी। ठीक है, क्या कहा जाता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, पूरा नाम बेनाइन
प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ठीक, नोट डाउन करिएगा। इसमें इस कंडीशन में, और जनरली ये कहाँ पाया जाता है बेटा, तो कॉमन कंडीशन इन एल्डरली मेल, जो ओल्ड एज के मेल होते हैं, कॉमन में आपको क्या होता है, कॉमन ये आपको जनरली उनमें पाया जाता है, तो वो लार्ज हो जाती है, तो इस डिजीज को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें यूरिन पास नहीं हो पाता। तो ये ना हमने जनरली क्या देखा आपको बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देख लिया, ठीक। दो ग्लैंड्स हमने आपको क्लियरली बता दिया, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल तरह से नहीं लिखा हुआ था। तो हमने ये देख लिया सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में, और दूसरी ग्लैंड हमने पढ़ी किसके बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। क्लियर बा? अब आपको देखो, ध्यान रखोगे, सीमेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो यही कवर कर लिया हमने। अभी बताया सीमेन का 60% से 75% आपको कौन करता है, 60% आपको वो कर रहा है, फिर 30% आपको 15 से 30% कौन कर रहा है, बल्ब, सॉरी अब 100% 90% सीमेन का पार्ट कौन बनाता है, ये दोनों ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनमें क्या क्या पाया जाता है, इनके सीक्रेशन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वही आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन में क्या पाया जाता है, कैसा पीएच होता है, अल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है, वो सारे आपको याद रखने होंगे, ठीक है। वो कभी भी मैं क्वेश्चंस आपको पूछ सकता हूँ, प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला पढ़ते हैं, तीसरी जो ग्लैंड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरी जो ग्लैंड है वो है आपको बेटा, इसके नंबर पहली थी आपको सेमाइनल वेसिकल, दूसरी हमने पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी आपको पढ़नी है किसके बारे में, आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। याद है, आपको नाम बताया था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि नंबर्स में अब इसी का पढ़ना है बेटा। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो बेटा नंबर्स में आपको क्या होती है, 1 पेयर पाई जाती है। आपको नंबर में 1 पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, 1 पेयर होती है, ठीक, 1 पेयर होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉपर ग्लैंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी कभी वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऐसे नहीं बोलता, कॉपर ग्लैंड्स का नाम लेके पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को ही कॉपर ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है, कि आल्सो कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड, वर्क पेयर एंड सिचुएटेड बीनीथ द ब्लैडर एंड बिहाइंड यूरेथ्रा। ये आपको यूरिन ब्लैडर के नीचे, ध्यान सुनिएगा, कहाँ पे सिचुएटेड होती है, यूरिन ब्लैडर के नीचे एंड यूरेथ्रा के पीछे, ठीक है, यूरेथ्रा के पीछे, बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड सिचुएटेड बीनीथ द आपको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर के नीचे होती है और यूरेथ्रा के क्या होती है, पीछे होती है, और प्रेजेंट ओनली इन मेल मैमल। ये सिर्फ आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो सिर्फ आपको मेल मैमेलियन में ही पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती, वनली मेल मैमेलियन। मैमेल जो होते हैं मेल वाले होंगे, उन्हीं में आपको क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, वनली मेल मैमेलियन, वनली मेल मैमेलियन में आपको क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, और इसका सिक्रेशन आपको स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रेशन होता है, एक्ट एज ए लुब्रिकेट फॉर द पेनिस इन द, आपको न्यूट्रलाइज एनी यूरिन इन यूरेथ्रा। इसका बहुत बड़ा काम नहीं है, हमने फंक्शन आपको पहले भी कुछ बता रखे होंगे कि इसका जो सिक्रेशन होता है, इसका जो सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन कैसा होगा, स्लाइटली एल्कलाइन होगा, ध्यान सुनिएगा, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और ये काम क्या करता है, और ये क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको पेनिस को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट का मतलब बेटा कि उसके यूरेथ्रा में, आपको जानते हो कि दो चीजें, आपको यूरेथ्रा में तो आपको यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है, तो उससे सीमेन से आने से पहले क्या होता है,
इस ग्लैंड का सिक्रेशन आपको आता है, किसका? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। उसका जो सिक्रेशन था एस्टिक स्लाइटली एल्कलाइन होता है, तो आपको यूरिन क्या होती है? एस्टिक होती है, तो उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। पहला काम तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रलाइज करता है उसके मार्ग को, ताकि उससे जब सीमेन आए या फिर आपको क्या कहते हैं स्पर्म उससे पास करता हुआ जाए, तो वो क्या करे आपको कि उसमें डेड ना होने पाए सीमेन का, और अच्छे तरीके से मार्ग जो होगा बिल्कुल साफ सुथरा हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि मार्ग बिल्कुल स्मूथ हो, लुब्रिकेट हो, पास होने में क्या होता है उसको हेल्प मिले, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है? उसके लुब्रिकेशन में आपको क्या करती है? हेल्प करती है। किसके लुब्रिकेशन में? पेनिस के। और प्लस क्या होता है? न्यूट्रलाइज करता है आपको यूरिन का जो इफेक्ट रहता है यूरेथ्रा में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये रहा उसका फंक्शन। क्लियर हो गया? तो अब तक आपको हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में आपको बेटा डिटेल में बता दिए। तीनों के तीनों ग्लैंड्स जो दे रखे हुए थे आपको, 3 ग्लैंड हमने बता रखे हुए आपको, सेमाइनल वास्कुलर, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड हमने बताया था, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे की चीजें हम देखते हैं थोड़ा सा, और वो आपको देखते हैं बेटा कि आपको यूरेथ्रा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हमने डिनोट किया हुआ है, वो थोड़ा सा आप भी डिनोट कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिटेड है। अब तक हमने सिक्रेशन सारे देखी, अब सिक्रेशन में आपको देखो ध्यान रखिएगा, सीमेन मान लीजिए, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, सीमेन है, सीमेन में क्या क्या आपको बेटा सिक्रेशन होके मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, वो हम नोट डाउन करके आपको दे देते हैं। पहला पॉइंट आपका टेस्टिस, जो टेस्टिस होती है बेटा, उससे सिर्फ 2 से लेकर 5% ही क्या होता है आपको सीमेंस का पार्ट बनाता है, जो बनता है कहाँ पे? टेस्टिस सेल पर। नेक्स्ट आपको सीमेन बनाने में आपको नेक्स्ट दूसरा आपको कौन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो वो है सेमाइनल वास्कुल, ठीक है। सेमाइनल वास्कुल, सेमाइनल वास्कुल कितना करती है, तो आपको सिंपल सा नोट डाउन कर सकते हो 65 to 75%, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको नोट डाउन करना है बेटा, वो होता है प्रोस्टेट एंड कहते हैं एपिडाइडिमिस, प्रोस्टेट एंड एपिडाइडिमिस, ये आपको करती है 20 से 30%। और लास्ट में आपको ध्यान रखिएगा, वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से कॉपर ग्लैंड कहते हैं, या पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका सिक्रेशन होता है लेस देन 1%, 1% से कम होता है, ध्यान रखिएगा, लेस देन 1%, 1% से भी कम आपको क्या होता है इनका सिक्रेशन होता है। ये इसमें आप ले सकते हो, और थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि इसका सिक्रेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद हम आपको बेटा क्या करते हैं, यूरेथ्रा के बारे में बताते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? साथ आप ले लिए होंगे, रिमूव करते हैं। अब देखिएगा आगे की पॉइंट आपको क्या करना है, यूरेथ्रा। इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रा क्या होता है, तो आपको जानिए, यूरेथ्रा इज द थिक वॉल मस्कुलर डक्ट लॉन्गर इन मेल देन इन द फीमेल। जो यूरेथ्रा होता है वो आपको ध्यान रखना है कि यूरेथ्रा जो होता है वो आपको जो यूरेथ्रा की जो होती है वो थिक वॉल होती है, ठीक है। यूरेथ्रा इज अ थिक वॉल एंड मस्कुलर डक्ट, ये मसल्स की डक्ट होती है, मस्कुलर डक्ट होती है, एंड लॉन्गर देन द फीमेल, फीमेल की डक्ट से, ध्यान रखिए लिखा है लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल। जो मेल में यूरेथ्रा होता है वो बेटा बहुत लॉन्गर होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है वो शॉर्टर होता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है, फीमेल का जो यूरेथ्रा वो शॉर्टर है और मेल का क्या होता है वो लॉन्गर होता है। तो कंडीशन आपने देखा होगा, मेल के पास पेनिस होती है, ऐसे इस तरह से देखो
आपको जनरली क्या होता है, ये पेनिस होती है, तो इसमें हमने क्या देखा हुआ है, स्क्रोटम वाला पार्ट आपको ले लिए। तो जब हम यहाँ पे टेस्टिस बनाते हैं, एपिडार्मिस बनाते हैं, यहाँ से होता हुआ इस तरह यूरिन ब्लैडर में जाता है बेटा, यहाँ से ही आपको क्या होती है, यूरेथ्रा आती है इस तरह से। तो यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँची है, तो यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट इस तरह का, ठीक। अब देखो ध्यान से इन दोनों पॉइंट को, ये यूरिन ब्लैडर आपको, यही तो आपको दिखा था ना, इंसानी में देखिएगा बिल्कुल सारे फिगर हमने बना रखे थे। तो अब ध्यान रखिएगा, ये यूरेथ्रा सोचो यहाँ से निकल रहा है यूरिन ब्लैडर से और लास्ट पॉइंट पे आपको पहुँचता है पेनिस से होता हुआ। तो ये क्या करता है, ये लॉन्गर होता है देन फीमेल के, एंड आल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है इसको, आल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट बिकॉज इट्स कॉमन पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। ऐसा इसलिए कहा जाता है बेटा यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यूरिन भी क्या होता है, पास होता है। और आपको भी हमने बताया कि ये जो एपिडार्मिस से होता हुआ आपको क्या जाती है, स्पर्म डक्ट जाती है, तो यहाँ पे आपको सेमाइनल वेसिकल होती है, वहाँ से होते हुए ये आपको डक्ट कहाँ पे मिलती है, यूरेथ्रा, और किसको पास करती है, आपको सीमेन को भी पास करती है। तो ये दोनों के लिए आपको पासेस का मार्क करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। क्लियर है, नाम याद रखिए किसलिए कहा जाता है। और ओपन्स एट द टिप ऑफ पेनिस थ्रू यूरेथ्रल मीटर्स, ये क्या होता है, लास्ट में पेनिस के टिप पे आपको जाके खुलता है, और खुलता है कहाँ पे, जिसको ओपनिंग कहते हैं उसको कहा जाता है यूरेथ्रल मीटर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, ये बता रखा होगा हमने कहीं, यूरेथ्रल मीटर्स कहा जाता है, यूरेथ्रल मीटर्स हो गया। तो कंडीशन श्योर में आपको बन गया ये यूरेथ्रल मीटर्स, और वहां से आपको क्या होता है, निकाल जाता है। तो ये रहा आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा ये यूरेथ्रा के बारे में। अब बचा रह गया क्या आपका बेटा, पेनिस। पेनिस के बारे में देख लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं। पेनिस का देखते हैं बेटा, हाँ स्ट्रक्चर है, ये हमारा पेनिस है, ये स्ट्रक्चर आपका पेनिस का है। तो हम आगे वाली पॉइंट पढ़ते हैं क्या, पेनिस। ध्यान रखें, पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपको क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया कहलाता है, वो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के नाम से आपको जाना जाता है। और मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, और मेल ऑर्गन ये कॉपुलेशन का ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से ही क्या होते हैं, मेल जो होता है वो आपको इंटरकोर्सिव क्या होता है, फीमेल के द्वारा कर सकता है। क्लियर बात। तो इसके लिए होता है एंड वास्कुलर स्पॉन्जी एंड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, वास्कुलर होता है, स्पॉन्जी टाइप का होता है, और इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। इरेक्टाइल का मतलब होता है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज क्या होती है, लार्ज भी होती है। तो इरेक्टाइल होता है, और ये क्या होता है, पेंडुलस होता है, आपको पेंडुलस टाइप का पेंडुलम की तरह आपको लूज होता है, एंड ऑर्गन विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिस रीजन टू इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम। ये प्यूबिस रीजन में क्या होता है, पाया जाता है, और स्क्रोटम के फ्रंट पार्ट पे ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर का, कोई स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है, तो वहाँ पे स्क्रोटम के सामने ही आपको लिखा हुआ। अब इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ बेटा, कि वर्जिनली क्या होता है, इज रिमेन्स फॉल्सी, ये स्मॉल एंड लिफ्ट बट ये सेक्सुअल ऑर्गन इन बिकम लार्ज हार्ड एंड इरेक्ट साइड इरेक्ट पेनिस अराउंड 14 to 15 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है कि जनरली अगर देखा जाए, जब आपको क्या होता है, इंटरकोर्स की कंडीशन नहीं होती है, नॉर्मली क्या होता है, तो वो क्या होता है, फ्लैसी होता है। फ्लैसी का मतलब होता है लूज मोशन में होता है, वो लूज प्रोसेस में होता है। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रोसेस होते हैं, कॉपुलेशन इंटरकोर्स का क्या होता है, असाइनमेंट होता है, वैसे ही क्या होता है बेटा,
ये क्या करता है, इरेक्टाइल हो जाता है, इरेक्टेड हो जाता है और अपनी इनकी साइज क्या होती है, लार्ज हो जाती है और हार्ड आपको दिखता है, हार्ड दिखता है और हार्ड हो जाता है। और जनरली क्या होता है इनमें, और ये पेनिस का अगर इरेक्टाइल जो साइज देखा जाए तो वो डिफर कर सकता है, जनरली कॉमन लेंथ में दिया हुआ है। अगर इरेक्टाइल है तो यदि इरेक्टाइल है, इरेक्टाइल इरेक्ट पेनिस, इरेक्ट पेनिस की जो साइज होती है वो 14 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक, वैरी कर सकता है, ये वैरी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही होता है, लेकिन कॉमन चीज में आपको याद रखना 14 की। और किस पोजीशन में, इरेक्ट में, जब वो हार्ड होता है, साइज उसकी लार्ज हो जाती है, इस वजह से होता है। और ये पेनिस क्या होती है, मोस्टली फॉर्म ए 3 सिलेंड्रिकल कार्ड ऑफ स्पॉन्जी एट्रा। और ध्यान रखिएगा इस पेनिस के अंदर साधारण बात में बताता हूँ, इस पेनिस के अंदर आपको क्या होती है, दो तरह की आपको बेटा क्या होती है, टिश्यूज पाई जाती है, जिसको हम बताते हैं क्या, उस टिश्यूज को कहा जाता है बेटा कैवर्निकुलस कैवर्नोसा टिश्यू, कैवर्नोसा या कैवर्नोसम टिश्यू पाई जाती है, जो क्या होती है, स्पॉन्जी होती है। इस वजह से ही क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, बाद में वो क्या करता है, क्योंकि उसमें जब ब्लड बढ़ता है बेटा, इस वजह से वो क्या होता है कि आपको इरेक्टाइल होता है, कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह, वास्कुलर सिस्टम की वजह से वो इरेक्ट करता है। अगर उसमें ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो वो इरेक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो और वो किसके हेल्प से कर रहा है, वो टिश्यूज की वजह से, जो टिश्यूज पाए जाते हैं, वो टिश्यूज आपको क्या होती है, दो तरह की पाई जाती है। आपको बता दें कि वो टिश्यूज कौन कौन सी होती है, या फिर किस तरह की आपको टिश्यूज पाई जाती है। तो दो तरह की टिश्यूज पाई जाती है, एक होती है कार्पस कैवर्नोसम होती है, और एक होती है कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, दो प्रकार की इसमें पेनिस में दो प्रकार की टिश्यूज पाई जाती है। एक होती है, वो बताते हैं, कार्पस नंबर 1, कार्पस कैवर्नोसम, और दूसरी होती है टिश्यू जो, वो होती है कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक, ख्याल रखिएगा, दोनों टिश्यू के नाम याद रखिएगा। कार्पस कैवर्नोसम एक प्रकार की टिश्यू पेनिस के अंदर पाई जाती है, और कार्पस स्पॉन्जियोसम ये दो प्रकार की जो टिश्यूज होती है इसमें पाई जाती है, जो हेल्प करते हैं क्या करते हैं, इरेक्ट करने में, पेनिस को क्या करने में, इरेक्ट करने में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्पॉन्जी टाइप की टिश्यूज होती हैं, और जैसे इसमें ब्लड भरता है तो पेनिस क्या होती है बेटा, इरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही ब्लड वहां से रिमूव करके चला जाता है आपको, तब वो पेनिस क्या होती है, अपने लूज मोशन में आ जाती है। तो वो सारा नर्वस सिस्टम के द्वारा भी आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा। तो इस तरह से आपको कार्पस कैवर्नोकुलम होता है। और इधर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है टू बीच आर्थिक आर्टरी सिचुएटेड इन पैरेलल। पहला पॉइंट लिखा हुआ कि पेनिस मोस्टली फॉर्म द 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू। 3 टाइप्स होती है, लेकिन जिसमें से 2 होती है आर्थिक एंड सिचुएटेड इन, इसमें से 2 आपको क्या होती है, सिचुएटेड कहाँ होती है। देखिए हम थोड़ा सा उस टिश्यूज का बनाते हैं, आपके एनसीईआरटी नहीं दिया, लेकिन आपको क्लियरली बना टिश्यूज कौन कौन सी होती है। देखिए 2 टिश्यू इस तरह से लगी होती है, समझने की पॉइंट आप इससे समझिएगा, ये पैरेलल लगी होती है 2 टिश्यू। ठीक, ये टिश्यू होती है। फिर उसके बाद एक टिश्यू जो होती है ये देखिए दोनों तरफ से, इसको दोनों तरफ ये टिश्यू होती है, ये टिश्यू ही आके ये फाइनली यहाँ पे बड़ी हो जाती है। देखो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर देखो। तो जो 2 टाइप की, जो 2 पैरेलल होती है, ये पहली आपको ये होती है, साइड वाइज होती है। आपको ये एक साइड कोई एक साइड, ये दोनों एक ही है। आपको कौन सा कार्पस कैवर्नोसम है वो साइड में पलती है, 2 नंबर में मिलती है। जबकि एक प्रकार की टिश्यू जो होती है कार्पस स्पॉन्जियोसम जो होती है वो ये होती है। देखो ये टिश्यू पूरी भरी होती है,
यानी यूरेथ्रा पतला सा बना था तो समझना था। और ध्यान रखिएगा कार्पस स्पोंजियोसम जो टिश्यू होती है बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो टिप पे आपको पूरा का पूरा जो ग्लांस पेनिस होती है उसका भाग बनाती है। ये पूरी की पूरी किससे मॉडिफाइड आपको टिश्यू होती है, ग्लांस पेनिस जो होती है, ये तो हमने देखा था ना, ये सॉरी ये यूरेथ्रा मीटस हुआ, ये ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस कहते हो ना इसको। तो ग्लांस पेनिस जो बना होता है वो किससे बना होता है, कार्पस स्पोंजियोसम से बना होता है। क्लियर हुआ? तो ये कार्पस स्पोंजियोसम का क्या करेगा, याद रखिएगा कि आपको कार्पस स्पोंजियोसम क्या होता है। एक और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है कि प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स, प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स क्या होती है, नोट कर लो, एक ग्लैंड्स का नाम लिखता हूँ बेटा, प्रीप्यूशियल ग्लैंड। ये प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स कहाँ पे मिलती है, तो ध्यान रखिएगा प्रीप्यूशियल ग्लैंड जो होती है, जो आपको ग्लांस पेनिस होती है, ग्लांस पेनिस जनरली आप ऐसे बना दो समझने के प्रॉब्लम है। ग्लांस पेनिस होती है बेटा ना, यहाँ पे ये आपको स्किन वाली लेयर होती है, तो फिर ये स्किन कवर करती है, ये स्किन जिसे फोर स्किन कहते हो, यहीं पे उसके नेक पे आपको जनरली लोअर बेसल पार्ट पे ग्लैंड पेनी के बेसल पार्ट पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं कुछ छोटी छोटी, जिसको कहते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स होती है। वो भी वाइट सिबेशियस टाइप का वाइट आपको सब्सटेंस क्या करती है, वो प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको क्या होता है निरंतर आपको देखो वो कंडीशन होता है, इसलिए कहा जाता है बिल्कुल उसको क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, बिल्कुल साफ रखना चाहिए। तो कभी कभी इसका एक रीजन मिलता है, वो सर्कमसिटेडम का मतलब ये होता है द रिमूवल ऑफ फोर स्किन फ्रॉम द पेनिस। पेनिस से यदि ये फोर स्किन देखा ना, कभी एक धर्म होता है बेटा, जो मोहम्मदन होते हैं उनमें क्या है, उस धर्म में ये माना जाता है, एक प्रथा चली आई है, उनकी फोर स्किन क्या करती है बचपन में रिमूव कर दी जाती, ठीक है। तो वो आपको फोर स्किन रिमूव के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सर्कमसिटिज्म कहा जाता है, सर्कमसिटिज्म कहा जाता है। उसका मतलब होता है द रिमूवल ऑफ फोर स्किन फ्रॉम द ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस से आपको फोर स्किन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये फोर स्किन के नीचे ही आपको नेक वाले रीजन पे ही ये ग्लैंड्स पाई जाती है। ध्यान रखिएगा वाइट कलर का वाइट सेबेशियस आपको क्या होता है सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा नेक पे पाया जाता है, और जो सेबेशियस सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है स्फैग्मा कहते हैं। ये जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, जो हमने कहा वाइट बिल्कुल सेबेशियस जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा उसको क्या कहते हैं, सॉरी स्मैग्मा का है, स्मैग्मा ये नाम याद, स्मैग्मा कहा जाता है जो सेबेशियस आपको क्या होता है रिलीज किया जाता है। अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट है कि इरेक्शन ऑफ पेनिस इज ए प्योरली नॉर्मल फेनोमेना। ये वैस्कुलर नॉर्मल फेनोमेना होता है बेटा, ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही होता है, तो वैस्कुलर फेनोमेना होता है। एंड स्टिमुलेट्स कैरिड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इनमें क्या होती है आपको ध्यान रखिएगा, जो ग्लांस पेनिस होती है उसके ऊपर वाली जो स्किन होती है वहां पे आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्व पाई जाती है, जो सारा स्टिमुलस उसको पहुंचाती है। वो नर्व्स कौन कौन सी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा रिलीज होता है। और कौन कौन होती है, S3 ध्यान रखिएगा दिया है, S3 S2 एंड S4। ये कौन सी नर्व्स होती है, तो ये आपको होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से वो सारे उसके सप्लाई में होते रहते हैं बेटा। और कह रहा है ड्यूरिंग इंटरकोर्स द सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द ग्लांस पेनिस एंड सप्लाई द रिफ्लेक्शन टू द इंड्यूस। ग्लांस पेनिस के वहां पे आपको क्या आती है, सेंसरी सेल्स पाई जाती है, जिसके द्वारा ही क्या करता है इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन का मतलब ये होता है द रिमूवल ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस to the female genital tract. This process is called as the आपको क्या कहते हैं इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस है कि फोर्स की वजह से, इसमें फोर्स बनता है बेटा, फोर्स की वजह से आपको क्या होता है सीमेन बहुत प्रेशर की वजह से वो क्या होता है बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं इजैकुलेशन कहते हैं। और उस इजैकुलेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत सारी मसल।
क्योंकि हमारी पैलेटिस रीजन में जो भी मसल्स होती है, जैसे आपको ये हमने मसल्स पेनिस की मसल बनाई, इसके अगल बगल में सारी मसल्स हुई, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करके वो फोर्स करती है इजैकुलेशन में हेल्प करती है। तो ये रहा हमने आपको बिल्कुल आपको डिस्कस किया क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बिल्कुल सारी कोई नहीं छूटा। एक पॉइंट छूटी है, वो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है, इसलिए हम आपको सीमेन अगले लेक्चर्स में सीमेन के बारे में आपको बताएं। क्लियर है? कुछ नोट्स दे देंगे जो इम्पोर्टेंट हो गए। तो बेटा ये सारे आपको जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड था इतना हमने समझा। तो आशा करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।